वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब पर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 10 कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन है उसकी होगी। अब तक हम एल्केन एल्काइन के नामकरण पढ़ चुके थे। अब नाम है एल्काइन का नाम, टॉपिक नंबर 8.33। अब एल्काइन का नाम पढ़ना है तो नामकरण पढ़ने से पहले हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए कैसा है कि इस सूत्र से पता चले कि वो एल्काइन है। इसलिए एक सामान्य सूत्र है, एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है, वो कौन सा होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र वही है जिस प्रकार एल्काइन का पढ़ा, बस 2 हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी दोनों में, क्योंकि एक द्विबंध बनता है। जैसे ये है कार्बन कार्बन सिंगल बंध है, 3 हाइड्रोजन संयोजकता पूरी करेंगे। द्विबंध आया तो कितनी संयोजकता शेष रही, ऐसे लिख देते हैं, सॉरी 3 अब इसकी कितनी रही, 2 पूरी हो गई, 2 ये रही। अब 3 त्रिबंध आ जाए, इस प्रकार क्या है, हाइड्रोजन की संख्या तो जो संयोजकता वो धीरे धीरे कम हो रही है, 2 एक इस कार्बन की एक इस कार्बन। इसी के साथ संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी होगी, 2 हाइड्रोजन भी उसी क्रम में पूरे होंगे है। अब अन का मान क्या है? अन का मान n बराबर 2 3 4 डैश डैश डैश, ये है n का मान। चलता रहेगा। n का मान 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल्काइन में कार्बन कार्बन मध्य क्या पाया जाता है? त्रिबंध। अब एक कार्बन के मध्य 2 कार्बन ही होंगे तभी उनके मध्य कोई बंध पाया जाएगा, त्रिबंध। तो इसलिए कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए त्रिबंध बनने आने के लिए। तो इसका सामान्य सूत्र Cn2n-2 होता है, 2n-2 होता है n का मान। अब आती है प्रथम सदस्य। इसका प्रथम सदस्य कौन सा है? प्रथम सदस्य के लिए n का मान क्या होगा? 2 होगा। कार्बन कम से कम 2 होने चाहिए। तो n का मान 2 रखेंगे यहां पर, 2n-2 2.2-2 4-2 यानी 2। हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो ये प्रथम सदस्य हमारा ये हो गया C2H2, मतलब इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरा सदस्य CH3 3 आ जाएगा, यहां पर 3 रखेंगे, 6-2 4, 2 से बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार 4 होंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको n का मान रखना पड़ेगा हाइड्रोजन की संख्या। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनके मध्य त्रिबंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्राइड कौन है? जिनके मध्य डबल या ट्रिपल बंध पाया जाता है। इसमें ट्रिपल बंध होने के कारण इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनुलग्न क्या है? त्रिबंध के लिए जिस संयोजकता में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके लिए अनुलग्न क्या है? आयन। क्या है? आयन। ये इनका अनुलग्न क्या हुआ है? आयन अनुलग्न। अब हमने क्या पढ़ा अब तक? सामान्य सूत्र Cn-2n-2, n का मान 2 से लेकर अनंत तक, 2 3 4 5। प्रथम सदस्य के लिए n का मान 2, C2H5 कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिनमें पाई बंध पाया जाता है, जस्ट यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये एक पाई बंध हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला सिग्मा बंध। ये 2 पाई हो गए, नीचे वाला सिग्मा। तो प्रथम सदस्य हो गया वो अनुलग्न, आयन हो गया YnA वाइन। अब है नियम। नियम पढ़ेंगे। नियम कैसे है? नामकरण के बड़े सिंपल नियम है, वही नियम जो हमने पढ़े थे पिछले किताबों में। पीछे वही सब नियम है जो एल्केन में पढ़े, कुछ अंतर नहीं है। यहां पर सिर्फ ट्रिपल बंध, द्विबंध के स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और साथ ही एक प्रवर्तन और है अनुलग्न का, बाकी कोई प्रवर्तन नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में नियम कुछ नियम है। पहला नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला।
मुख्य कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध को शामिल करेंगे। முதல் कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ही मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। कार्बन की त्रिबंध 3 बंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला ही कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। अब ये तो हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि उनमें त्रिबंध होना चाहिए श्रृंखला में। अब आते है अंकन की बारी। अंकन किस साइड से करें, अंकन उस तरफ से करें, उस तरफ से करें जहां से त्रिबंध निकट आए। इधर साइड से अंकन करें, एक इधर साइड से करें, इधर से करें त्रिबंध आता है 2 नंबर पर, इधर से करें त्रिबंध आता है 5 नंबर पर। तो त्रिबंध को कम से कम अंकन मिलना चाहिए, तो यहां से होगा, यानी त्रिबंध को महत्व देना है। कभी कभी हाइड्रोकार्बन में एक ही त्रिबंध न होकर, यानी ट्रिपल बॉन्ड एक ही न होकर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 या 4, इनके लिए कुछ लगाया जाता है। जब 2 हो तो क्या होगा, डाई, 3 हो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। यही सब जो हमने पढ़े थे टेट्रा। अब इसमें कुछ ही सिंपल उदाहरण है जो हम आपको बता देते हैं। कौन कौन सी सिंपल उदाहरण है, सिंपल उदाहरण ही है बिल्कुल, इस ज्यादा नहीं है आपके बारे में, सिर्फ कार्बन इनका सिंपल यौगिकों के नाम है। हम भी वही करेंगे, सिंपल यौगिकों के नाम बिल्कुल स्पेक्स में सब नाम करेंगे। पहला है, कुछ लिख देता हूं नाम किन किन का करना, हमें नाम लिख देते हैं ताकि दिक्कत न हो बाद में नामकरण समझाते समय। पहले सब सूत्रों के नाम लिख देते हैं जो आपके सिलेबस में है, उनके संरचना सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको सबके एक साथ नाम बता दूं, और उनमें अंतर भी पता चल जाएगा। नाम से हम संरचना सूत्र भी कर लेंगे इसी भाग में, अगले भाग में नहीं कर पाए, सब इसी भाग में कर लेंगे। अब इतने 5 करते हैं, 5 उदाहरण करते हैं सिंपल। 2 कार्बन है, एक ट्रिपल बंध है, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला यही हो गई, त्रिबंध युक्त 2 कार्बन। अब कोई प्रतिस्थापी नहीं तो प्रतिस्थापी नहीं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एनलोगन आयन। अब क्रमांक एक ही नंबर कार्बन पर है तो क्रमांक कहीं से कर दो, यहां से करो तो 1 नंबर पर, यहां से करोगे तो भी 1 नंबर पर, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एथाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये, इसमें भी 3 कार्बन की श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, नामकरण यहां से करें, अंकन यहां से करें, यहां से करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से करेंगे तो त्रिबंध को 1 अंक मिलेगा, यहां से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो एक साइड से करेंगे। प्रतिस्थापी है नहीं, 3 कार्बन है तो प्रोप, और द्विबंध कितने अंकन है, 1 है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं, प्रोप आइन, तो प्रोप आइन, प्रोपाइन इसका। अब यही नाम फिर है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला, कोई प्रतिस्थापी नहीं, अंकन यहां से करेंगे पास आएगा। 4 कार्बन है, 1 नंबर पर ट्रिपल बंध है, तो 4 कार्बन को वाले को क्या कहते हैं, बूट, और अनुलग्न आयन ब्यूटाइन हो जाएगा। यह है वही 4 कार्बन का है, तो ये श्रृंखला ले लेंगे। अंकन करना है हमें तो किसी से कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। त्रिबंध को, ट्रिपल बॉन्ड को क्या अंकन मिलता है, 2, तो 2 अंकन ब्यूट 2 आइन। एक तो ये नाम हो गया, ये ना लिखें तो ये ब्यूटाडाइन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या 2 पर क्या है, आयन है, प्रतिस्थापित है नहीं, तो अंकन किसका होगा, आयन का, ट्रिपल बॉन्ड का। अब अंतिम नाम है जो नीचे लिखा हुआ है, इसका भी हम नाम कर लेते हैं, बड़ा सिंपल नामकरण है। अब इसका हम नाम भी करेंगे और वो भी करेंगे नाम से सचना।
अब 5 कार्बन की श्रृंखला बनाते, ये चेन है सबसे लंबी, ये क्या हो गया प्रतिस्थापी, मेथिल प्रतिस्थापी 5 कार्बन के लिए ली। 5 प्रतिस्थापी का कितना अंकन है, यहां से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5, 2 मिलते हैं, यहां से करेंगे 1 2 3 मिलते हैं, तो यहां से करेंगे इनका। तो ये कितने नंबर पर है, 4 पर, मेथिल समूह 4 पर मेथिल समूह है। अब 5 कार्बन वाला है तो क्या आ जाएगा, पेंट, कार्बन द्विबंध आयन, ये हो जाएगा 2 पर आयन है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथिल के बाद 2 पेंटाइन, ये भी बिल्कुल सही नाम है। अब इससे हम क्या लिखेंगे, इस नाम से ये 2 पहले लिख दें हम, इसमें 2 से यहां पर, अब ये नाम लिखते हैं हम। तो इसका संरचना सूत्र लिखना है तो पहले 5 कार्बन है, इसका अर्थ है मेथिल समूह 4 नंबर पर, आयन ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर। 5 कार्बन एक ही श्रृंखला में लिख देते हैं, 1 2, 2 नंबर पर है तो 2 पूरे कर दे, मेथिल 4 पर है तो मेथिल समूह 4 पर जोड़ दिया, CH3 यहां पर कोई आएगा नहीं, यहां पर 3, यहां पर कोई भी नहीं आएगा, यहां पर 3 1, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 3, ये नाम हो गया इसका, ये संरचना सूत्र मिल गया। अब अगले कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं सिंपल, और कुछ इससे जटिल थोड़े, 2 उदाहरण 3 उदाहरण और करेंगे, इसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नाम करेंगे संरचना सूत्र से, या 2 उदाहरण करते हैं ऐसे कि नाम दिया है, संरचना सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। पहला उदाहरण है 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। अब दूसरा उदाहरण है क्या, 1 4 पेंटाडाइन आयन। नाम के विजय आइपन नहीं है, इसका क्या करेंगे, पहले ब्यूट 4 कार्बन एक ही श्रृंखला में, एक आयन यानी 1 नंबर पर, अंक ना दिया हो तो भी 1 पर ही मानेंगे, यानी ट्रिपल बंध 1 नंबर पर, 4 नंबर पर क्लोरीन है, तो इससे लिखते हैं 4 कार्बन एक ही श्रृंखला में लिखते हैं। पहले तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पर है, त्रिबंध लगा दिया, 4 पर क्लोरो है, क्लोरो जोड़ दिया। अब संयुक्त हाइड्रोजन द्वारा पूरी करनी है, इसकी पूरी है, इसकी 2 है तो 2 आ जाएगा, इसके पास भी 2, ये इसका नाम। अब इसका नाम, नीचे वाले का नाम क्या करना है, डाई का 2 क्या है, त्रिबंध, कौन कौन से नंबर पर, 1 4 पर, 2 पर है पेंटा यानी आया, 2 आ गया, डाई आएगा इसलिए पेंटा आया। अब 4 कार्बन लिखे हमने सीधी श्रृंखला में, एक त्रिबंध 1 नंबर कार्बन पर, दूसरा 4 नंबर, सॉरी 5 कार्बन लिखने में, ये 1 2 3 4 5, एक त्रिबंध, बाकी संयुक्त हाइड्रोजन द्वारा पूरी करनी है। अब यहां पर एक, अब इसका नाम देखना है हमें कि ये सही है संरचना सूत्र, नहीं तो हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ा जाए। तो हम देख ले कितने कार्बन है, 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। ये इस पर नहीं लगेगा, वो तो ये दाइन है ना, इस पर उदाहरण लगेगा। वो इसमें कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन 1 2 3 3 2 5 और 1 क्लोरीन। तो 4 वाले के लिए 2 1 -2, 4 वाले के लिए कितना आएगा, 2 × 4 × 2 मतलब 8 - 2 यानी 6 आना चाहिए। 5 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन भी 1 चाहिए। अब हम एल्काइन का पूरा चैप्टर नामकरण पढ़ चुके हैं, पूरा नामकरण कर लिया है, संरचना सूत्र से नामकरण, नामकरण से संरचना सूत्र। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए।